रिसेंटली रणवीर इलाहाबादिया, जिनका पॉडकास्ट पियर बाइसेप्स के नाम से यूट्यूब पे पॉपुलर है, फाउंड हिमसेल्फ इन द मिडल ऑफ अ कंट्रोवर्सी. इफ यू हैवंट हर्ड येट, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर रणवीर ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए that left the internet in shock. Statements like this, I don't want to even read such depraved statements. You all can read it for yourself. Like this. Naturally, the internet exploded. कोई legal action की डिमांड कर रहा था, तो कोई pervert बोल रहा था. But here's my question. Is this just about Ranveer Illahabadiya? Is he the first person, or is there a bigger problem at play? Because let's be honest, did he just wake up one day and decide to say something this depraved? या फिर ये एक पूरे कल्चर, एक माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है जो हम सालों से टॉलरेट, नॉर्मलाइज और एंजॉय करते आए हैं. टुडे लेट्स स्टेप बैक एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. Before that, I want to tell you all that my primary motive in this video is not to decide what is right or what is wrong, but to show that nothing happens in a vacuum. It is also an attempt to explore whether there are any parameters of morality. वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब. सोचो, रणवीर ने बोला क्या? अगर उसके पहले स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें तो बस एक लिटरल एक्सटेंशन है उस चीज की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैजुअली बोलते हैं. फ्रॉम अ टीनेजर टू एन अडल्ट टू एन ओल्ड पर्सन, एवरीवन टॉक्स इन दिस वे. और सिर्फ ये नहीं, दोस्तों के साथ बैठे बैठे लड़कियों को स्कैन करना, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे चीप कमेंट्स मारना, gender biased गालियां देना, MC, BC, blah blah blah, and all those nasty talks freely without a second thought, wearing them almost like a badge of pride or modernity. We dismiss it as a joke with the justification हम तो मजाक कर रहे हैं. We don't mean it literally. और अगर कोई गाली नहीं देता, they are wrong, as too innocent or conservative. But when the same words are spelled out bluntly, suddenly we're all moral police. Well, by that logic, wasn't Ranveer joking too? So why the outrage now? Uncool दिखने के लिए या so called cool group में fit होने के लिए casually ये 4-letter word बोलते हैं, जैसे कि ये किसी elite club का entry pass हो. सच तो ये है कि morality को हम अपनी convenience के मुताबिक twist करते हैं. ये selective morality हर जगह है. Movies, music, comedy shows, social media. शाहरुख खान, the king of it, once joked about co-producing a child with Atlee's wife on a public stage. People laughed, but no major outrage followed, as it is now. Perhaps wife के लिए चलता है, but not for parents. Yuck. एकता कपूर, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, वो ओनर हैं एल्ट बालाजी की, जहां ऐसे कंटेंट सिखाए जाते हैं. But we love hypocrisy. रवि किशन ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं. ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते. उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है. चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए, वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो फिर ये क्या है रवि जी? उठा दे रिमोट से. क्या ये भारत की संस्कृति है या ये है? कपिल शर्मा के शो पे सपना भोजपुरी फिल्म्स के नाम फौजी के किरदार पे बना के जोक्स मारती हैं, तब आप हंसकर और नहीं कहकर रह जाते हैं. रिश्तों की लिमिट्स तो उसमें भी क्रॉस होती है सर, तब कानून नहीं दिखता. जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू देते समय रवि जी से जब गाली पे पूछा गया, तो रवि जी ने बोला, गाली तो रस है. ऐसा नहीं कि रवि जी ने अपने इस सॉन्ग के लिए माफी नहीं मांगी है. He said, सुन ला कह लेनी गाना, ओ गई जान छोड़ा, कानों पकड़ लेनी, वो होला जीवन में. एक हर आदमी गलती करता है और उसके बाद वो क्षमा मांग के अपनी गलती को रिपीट ना करे तो उसको माफ कर देना चाहिए. तो फिर रवि जी, माफी तो रणवीर ने भी मांग ली. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और समय ने सारी वीडियोस भी डिलीट कर दिए. आपके सॉन्ग्स तो पब्लिक हैं, वो शो तो मेंबर्स ओनली कंटेंट था. लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. अब मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा. I don't talk like this. I just want to tell you all how selective we are. कपिल शर्मा शो देखो, फुल ऑफ क्रॉस जोक्स, बॉडी शेमिंग, सेक्सिस्ट जोक, सब कुछ है, लेकिन चलता है क्योंकि बस कॉमेडी है. मैं ये नहीं कह रहा कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, बट कॉमेडी के नाम पे कुछ भी. वन इंटरेस्टिंग थिंग, कपिल शर्मा के शो के बारे में जब बिग एंड पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से पूछा गया
in an interview to the BBC Hindi कि वो क्या सोचते हैं। कई बार उन पे आरोप लगता है कि मिसोजिनी है, बॉडी शेमिंग है उनकी कॉमेडी में। आई डोंट थिंक कपिल शर्मा को या उनकी ऑडियंस को ये सब चीज से फर्क पड़ता है। तो अगर कोई बोलता भी है तो आई थिंक उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए। आप पसंद करते हैं कपिल शर्मा की कॉमेडी? आप क्यों मेरे मुंह से ना सुनना चाहते हैं? अच्छे नहीं हैं। आप जो कहना चाहें आप फ्री ठीक हैं है, कहने के लिए। मतलब मैं नहीं मेरे को एंटरटेनिंग नहीं लगती है। Now I don't know why exactly Kunal doesn't like it because of misogyny or body shaming or for whatever, but आगे उनसे पूछा गया क्या स्टैंड अप कॉमेडी गाली के बिना नहीं हो सकती। He said कि गाली लाइफ में है इसीलिए एक्ट में है। so by this logic misogyny and body shaming लाइफ में है इसलिए कपिल शर्मा के एक्ट्स में है। Does this justify? You guys decided. Reality shows like Roadies, Splitsvilla, Big Boss thrive on cheap entertainment, crossing boundaries for TRP. जैसे बाहर कोई कैजुअलिटी में भरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है, वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए गाली देना जरूरी है। किस स्टैंड अप कॉमेडियन ने गाली नहीं दी? मोस्टली दी है। हमारे प्यारे जाकिर भाई ने भी दी है। बस फर्क इतना था कि वो कॉम्पैक्ट गाली देते रहे, रणवीर ने गाली को खोल दिया। मीनिंग ऑलमोस्ट वही है। Let's not pretend that immorality exists in a vacuum. We consume it every single day. In the name of script की डिमांड है, movies today are filled with गालीज, glorified violence and glamorized illegal activities. और ये सब entertainment के नाम पे सेल होता है। पहले फिल्म्स एटलीस्ट रिडेम्पशन दिखाती थी, जो बुरे काम करेगा उसे कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। बट नाउ रिडेम्पशन की जरूरत ही नहीं है। Crime, vulgarity and immorality are not just normalized, they are celebrated. When questioned, the defense is always, it's just a script. But let's take a step back. What about reality shows? Here, there's no script, जैसा कि कहा जाता है. Yet we see the same patterns. Voyeurism and sadism are disguised as entertainment. Cheap comments and sexualized humor are casually passed off as just jokes. An actor has said on one reality show that romancing with the actress is like तो अभी कहते हैं ना वो अभी शेर को खून मुंह लग जाता है ना जी तो मुझे वो लग in गया the same show one choreographer inadvertently expresses his insensitive desire to choreograph an actress, yet the underlying disrespect towards the actress or the opposite gender goes unnoticed, let alone being called out. For many, such statements have become just another normal way of expressing desire in today's time. Consider how hosts behave on reality shows. अगर मेल होस्ट है तो फीमेल जज से फ्लर्ट करेगा ही करेगा. The audience laughs, the ratings go up. But do they ever cross the line? That's for you to decide. It doesn't stop at movies and TV shows. Even advertisements objectify women just to sell products. All of this points to a larger issue. Human nature contains both good and bad temptations. But what do we choose to exploit? Is it really just about entertainment, or are we feeding an ever-growing appetite for obscenity and crassness under the illusion that it's normal? Take the film Animal. कुछ यूट्यूबर्स ने कहा बहुत वायलेंट है, कुछ ने डिफेंड किया. The same cycle repeats: criticism, counter-criticism, and in the end, mass consumption. Veteran actors like Manoj Bajpayee कहते हैं कि गाली तो हमारी आम भाषा है. He is right also. To paraphrase Manoj Bajpayee, the argument goes somewhat like this. Go to Banaras and you'll see people using cuss words in their daily conversations. It's part of their culture. Even my child's first exposure to cuss words wasn't through films, but in a vegetable market. And then comes the popular defense. Films change hairstyles, not society. पर इसका क्या ये मतलब है कि अगर कोई खराब चीज कल्चर में डीपली रूटेड है तो उसे चेंज नहीं होना चाहिए? Sure, films may not single-handedly reshape society, but they amplify what already exists, both the good and the bad. Consider this. In that show, India's Got Litten, the owner and founder of The Habitat, which is cafe, studio and live performance venue, Balraj Singh Ghai's father sat beside him and he and others casually used cuss words. His father had no issue with it. Does that prove Manoj Bajpayee was right? Maybe. But the real question is, would he himself do the same in his own family setting? That's for him to answer. At least I never would. Even J.K. Rowling, the author of Harry Potter, once said, "A novel is not a human resource training manual. If it has any merit at all, a novel is about humanity as it is, not as it should be. If you want sermons, go to church."
And sure, there's truth in that. Stories reflect society, not preach to it. But here's the question, do they only reflect or do they shape what we accept as normal? अगर सिर्फ reflect करता तो movies trends कैसे बदलती? Maybe they don't directly change society overnight, but they do accentuate what already exists, sometimes for the better, sometimes for the worse. Another argument often made is that गाली गुस्से को निकालने का एक way है. But let's be honest, do we really use them after every other sentence solely for that reason? More often than not, they have become habitual rather than an intentional outlet for frustration. And even if गुस्सा निकालना एक justification है, then what about someone slapping another person to vent out anger? Would that be acceptable? हो सकता है किसी के लिए उसको थप्पड़ मारना बेटर लगे बजाय इसके कि वो किसी की माँ बहन को गाली दे. एटलीस्ट जिस पे गुस्सा निकालना है उस पे निकाला, ना कि उसकी मदर या सिस्टर पे. Sounds logical. भाई point is, wrong is wrong. There are healthier, more constructive ways to manage and express anger without normalizing language that degrades or offends. Old films or new films, old songs or new songs, wrong remains wrong. बहुत लोग कहते हैं कि कुछ चीजें इनफॉर्मल सेटिंग्स में दोस्तों के बीच एक्सेप्टेबल है, लेकिन पब्लिकली दिखानी नहीं चाहिए. जैसे दोस्तों के बीच गाली देना, इट्स फाइन, लेकिन वही चीज अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोली जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है. बट दिस रेजेस टू की क्वेश्चंस. फर्स्ट, क्या कोई गलत चीज सच में पब्लिक में गलत हो सकती है लेकिन इनफॉर्मल सेटिंग्स में एक्सेप्टेबल? सेकेंड, ये चेंजिंग मॉरल बाउंड्रीज डिसाइड कौन करेगा कि क्या प्राइवेट में होना चाहिए और क्या पब्लिक में? 1950s की मॉरलिटी अलग थी, 1970s की उससे अलग, 1990s, 2000s और अब 2025 की और अलग. जो चीज एक टाइम पे इनएप्रोप्रिएट लगती थी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई. पहले एक मैरिड कपल की इंटीमेसी दिखाने के लिए बस दो फूल टकराने का सीन काफी होता था. स्क्रीन पे किस दिखाना सोचा भी नहीं जा सकता था. फिर धीरे धीरे ये एक्सेप्टेबल बना. उसके बाद फुल फ्लेज्ड एक्सप्लिसिट सीन्स आ गए और आज ये नॉर्म बन चुका है. What's next? Similarly, if cuss words were once restricted to informal settings, today they are increasingly normalized in public spaces. हम सब इस स्पेक्ट्रम के किसी न किसी हिस्से में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये नजरिए पे डिपेंड करता है. किसी के लिए एक इंसान कंजर्वेटिव लग सकता है, जबकि किसी और के लिए वही इंसान लिबरल हो सकता है. Some argue that burqas are restrictive, while others say that bikinis or even sleeveless clothing are immodest. Some believe that a few cuss words are fine, but excessive usage of them crosses the line. Some say light-hearted teasing is acceptable, but at a certain point it becomes offensive. कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली ड्रिंक करना नॉर्मल समझते हैं, फ्लॉन्ट भी करते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे इनएप्रोप्रिएट मानते हैं. And then there are those who claim that co-education and intermingling of opposite genders shouldn't happen, fearing that it leads to the very issues we see today, regardless of religious or ideological background. शबाना आजमी सॉन्ग्स की लिरिक्स में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन होता है उसको क्रिटिसाइज करती हैं. इवन पॉपुलर यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी ऑल्सो डू. आई ऑल्सो एग्री विद देम, बट कितनों के लिए ही इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता और वो सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं. सो हु इज राइट? Where do we draw the line? And more importantly, who decides that line? Do we have any parameters? Because what starts as a mere ripple in the water can eventually become a tide that reshapes the shore. Simply बोले तो छोटी छोटी immoralities जब इग्नोर की जाती हैं या जस्टिफाई की जाती हैं तो धीरे धीरे वो किसी और बड़ी चीज का रास्ता बना देती हैं. लेकिन इन कॉम्प्लेक्सिटीज को थॉटफुली डिस्कस करने के बजाय हम अक्सर ब्रूटल ट्रोलिंग पर उतर आते हैं. सोशल मीडिया एक मीनिंगफुल डिस्कशन का स्पेस कम और ट्रोल्स का बैटलफील्ड ज्यादा बन चुका है. हर कोई सिर्फ उन लोगों पर अटैक करता है जो उनसे एग्री नहीं करते, बिना ये समझने की कोशिश किए कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है. Someone may be 90% conservative, another 60%, but both still fall into the same category. Some may be 70% liberal, another 30%, but again they exist within the same spectrum. Some intellectuals claim that all morality is a social construct. If that's true, then why care at all? But as Noam Chomsky puts it as, if we adopt the principle of universality, if an action is right or wrong for others, it is right or wrong for us. Those who do not rise to the minimal moral level of applying to themselves the standards they apply to others, more stringent ones, in fact, plainly cannot be taken seriously when they speak of appropriateness of response or of right and wrong, good and evil.
which simply means कि यूनिवर्सल मॉरलिटी तो होती है। ये नहीं हो सकता कि एक स्टैंडर्ड हम दूसरों के लिए अप्लाई करें और खुद के लिए कुछ और। हम दूसरों को तो बोले कि करप्शन गलत है पर खुद करप्शन में डूबे हों। ये सच है कि कुछ मॉरल कोड सोसाइटी शेप करती है, लेकिन क्या बेसिक या कोर मॉरलिटी भी सिर्फ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल कि किसी सोसाइटी में फ्री इंटरमिंगलिंग ऑफ अपोजिट जेंडर्स को गलत समझा जाता हो और किसी में सही, बट द कॉमन थिंग इज कि मॉडेस्टी दोनों में पाई जाती है, इसकी एप्लीकेशन में फर्क होता है। अगर तो ये सिर्फ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है तो फिर हमें मॉरलिटी की परवाह करनी ही क्यों चाहिए? अगर नहीं तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि एक बेसिक मॉरलिटी हमारी फितरत, इननेट नेचर में एम्बेडेड है, एक यूनिवर्सल मॉरल कंपास जो सोसाइटल कंडीशनिंग के बियॉन्ड है। हमारी इस फितरत में अच्छाई और बुराई के अवेयरनेस को कुरान ने एक बेहतरीन मिसाल से बयान किया है। जो लोग जब दूसरों से लेते हैं तो पूरा नाप तोल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके लिए नाप या वजन करते हैं तो कम देते हैं। पॉइंट इज कि कोई खुद कम कभी नहीं लेगा। It means we have a parameter that is our फितरत, our innate nature। लेकिन शोहरत, दौलत और सोसाइटी की चमक दमक अक्सर हमारी फितरत पर एक लेयर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोग या तो इसे भूल जाते हैं या फिर इस पर अमल करने में स्ट्रगल करते हैं। अब क्या एंटरटेनमेंट, मजाक, आर्ट होने ही नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है। We can't be dry, we are human beings। जैसे खाने में नमक के बिना मजा नहीं, वैसे जिंदगी में एंटरटेनमेंट के बिना मजा नहीं। बट अगर नमक ज्यादा हो जाए तो जायका खराब हो जाता है। पर कितना नमक होना चाहिए, किसको कितना पसंद है, कैसे डिसाइड होगा, पैरामीटर क्या हो? सो द फाइनल क्वेश्चन इज, क्या हमें फितरत के साथ एक और गाइडिंग लाइट, एक रिमाइंडर की जरूरत है इस मसले को हल करने के लिए? अगर नहीं तो ये बहस फितरत पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हाँ, तो वो गाइडिंग लाइट क्या होनी चाहिए? साइंस, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, कॉमन सेंस या फिर रिलीजन? Or do we just keep floating, changing morality with every passing decade until the lines blur so much that we don't recognize them at all? Man is the product of his environment, जहाँ actors, politicians, संस्कारी shows like भाभी जी घर पे हैं, संतूर माऊ on Instagram and other dirts on social media, इन सब के बाद रणवीर या उस शो को कॉल आउट करना जरूरी तो था, बट कहाँ तक? भाई इतनी FIRs और समन्स, इज ही अ ड्रग माफिया, इज ही अ रिपीट ऑफेंडर? करना क्या चाहती है गवर्नमेंट? लॉज होने चाहिए, बट इज दिस द वे? हम इससे कहीं गंदी भाषा बोलते हैं। डू वी रियली हैव मॉरल लोकस स्टैंडाई टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स? ये 8-9-10 लोग थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था। ये डरावनी बात है। आधे से ज्यादा देश को जेल में डालना पड़ जाएगा और कब किसको क्या बुरा लग जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। आज वो है, कल मैं या आप हो सकते हैं। सोसाइटल बैकलैश इज इनफ, वी हैव मच मोर प्रेसिंग इश्यूज। व्हाट वी कैन डू इज अपने को चेंज करें, सोसाइटी अपने आप तब्दील हो जाएगी। एंड जो कुछ भी कंज्यूम करें सोच समझ के करें, दिमाग है कोई डस्टबिन नहीं। रिमेंबर, इमोरलिटी or immodesty isn't born in a day, it grows slowly until one day we don't even recognize it anymore। अब इस वीडियो में मैं स्क्रिप्ट की डिमांड है बोल के भर भर के गाली का यूज कर सकता था, बट नहीं किया। एंड येट You get my point? what do you think? Where do we draw the line between morality and freedom? What could be the parameters? Let me know in the comment। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then don't forget to like, share and subscribe। फिर मिलेंगे ऐसी किसी ही डीप वीडियो के साथ। गुड बाय।